हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सैमी रितिका लव स्टोरी। सैमी रितिका के लास्ट पार्ट में कुछ हुआ था कि सैमी जो होती है वो रितिका के साथ अपना बर्थडे काफ़ी अच्छे से एंजॉय करती है। एंड उसके बाद रितिका उससे कहती है कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए सोचा था क्या हम उसे लेने चले। और उसके बाद ये दोनों जी सैमी के एक फ्रेंड के रूम पे चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। मीन्स कि इन दोनों के बीच फर्स्ट टाइम लवी डवी हो जाता है, जिस बात से रितिका जो होती है वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि रितिका का दिल सैमी से बिल्कुल नहीं भरा होता है। वो चाहती थी कि वो सैमी के साथ कुछ वक्त और स्पेंड करे, लेकिन वक्त की वजह से वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका को अपने घर ले जाती है और वहाँ पे रितिका की तस्वीर जो है वो रितिका के फ़ोटो फ्रेम के साथ लगा देती है। रितिका इस बात से काफ़ी खुश होती है कि सैमी ने मेरी तस्वीर जो है वो उनके फैमिली फ़ोटो के बिल्कुल साथ लगाई है। इसी वजह से वो सैमी से कहती है कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, एक दिन देखना मैं इस फ्रेम में भी आ जाऊँगी। तो सैमी जो है वो मुस्कुरा देती है, लेकिन रितिका को कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तो वो सैमी से पूछ ही लेती है कि सैमी हुआ क्या है। मैं जब जब शादी की बात करती हूँ तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव करती हो, क्या हुआ है। तो सैमी जो है वो रितिका से कहती है कि रितिका हम दोनों शादी नहीं कर सकते। और रितिका जब ये सुनती है तो उसके ऊपर तो बिजली ऐसे ही टूट जाती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से जारी होती है। तो सैमी को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही होती है। तो वो कीर्ति के पास फ़ोन करती है कि कीर्ति तू रितिका को घर ड्रॉप कर दे। तो कीर्ति जो होती है वो रितिका को उसके घर ड्रॉप कर देती है। रितिका जैसे ही अपने घर पहुँचती है वहाँ पर उसका भाई जो होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि रितिका को घर पहुँचते पहुँचते लगभग 6:45 का टाइम हो जाता है। तो रितिका को देख के कहता है कि कहाँ गई थी तुम, इतनी लेट हो गया तुम्हें। तो रितिका कहती है कि वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, बस उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैंने मम्मा के पास कॉल किया था। लेकिन रितिका का भाई जो होता है वो उसे थोड़ा बहुत और लड़ देता है। रितिका का दिल तो पहले से ही भरा हुआ होता है, वो सैमी की वजह से पहले से ही ज़्यादा टूटी हुई होती है। और ऊपर से उसका भाई, उसने भी रितिका को लड़ दिया। तो रितिका की आंखों में ऐसे आंसू आने लग गए, वो तुरंत ही अपने रूम में चली गई। और रितिका को रोता हुआ देख करके रितिका की जो मम्मा है वो भी उसके साथ उसके रूम में चली गई। तो रितिका उस वक्त बेड पे अपने तकिए को अपने मुंह पे रख के रो रही थी। तो इतने में रितिका की जो मम्मा है वो रूम में आ गई। उन्होंने रितिका से कहा कि रितिका क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तो रितिका कहती है कुछ नहीं हो मम्मा, वो बस वैसे ही। तो रितिका की मम्मा कहती है हाँ मुझे पता है, तुमने पूरा दिन इतना एंजॉय करा है, उसके बाद घर आने के बाद ये तुम्हारा भाई, इसी की वजह से तुम्हारा मूड ख़राब हो गया ना। तो रितिका कहती है मम्मा यही बात है। लेकिन इतने में रितिका के फ़ोन के ऊपर जी सैमी का फ़ोन आ जाता है। तो रितिका जब उसका नंबर देखती है तो फिर अपनी मम्मा की साइड देखती है। तो उसकी मम्मा कहती है क्या हुआ, किसका फ़ोन है। तो रितिका कहती है सैमी का फ़ोन है मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है अरे वो तुम्हें रोते हुए देखेगी तो वो भी परेशान हो जाएगी, लाओ तुम मुझे फ़ोन दो मैं बात करती हूँ। तो उसके बाद रितिका की जो मम्मा है वो सैमी से बात कर रही होती है। तो सैमी को समझ में नहीं आता ना कि रितिका की मम्मा ने क्यों फ़ोन उठाया, वो कहाँ पर है। तो वो रितिका की मम्मा से कहती है कि आंटी एक बार आप मेरी रितिका से बात करा सकती है। तो रितिका की मम्मा कहती है कि बेटा अभी तो नहीं करा सकती, लेकिन हाँ कुछ देर बाद मैं तुम्हारी बात ज़रूर करा दूँगी। तो सैमी कहती है हाँ आंटी लेकिन पक्का याद से बात करा दीजिएगा मेरी। तो रितिका की मम्मा कहती है हाँ ठीक है। और उसके बाद ये लोग जी फ़ोन कट कर देते हैं। लेकिन रितिका जो होती है वो सैमी की वजह से ही तो परेशान होती है, वो अपनी मम्मी के सामने ये चीज़ नहीं कह पाती। लेकिन हाँ उसके दिल में ये होता है कि मैं इनसे बात करूँगी नहीं, मुझे इनसे बात करनी ही नहीं है। हमारे बीच जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, नहीं बात करूँगी मैं आज के बाद, कभी इनसे मिलूँगी भी नहीं। सो उस रात सैमी जो होती है वो रितिका के पास काफ़ी कॉल करती है, लेकिन रितिका उसका फ़ोन एक बार भी रिसीव नहीं करती है। इसी के साथ साथ सैमी उसके बाद बहुत से मैसेज भी कर देती है, रितिका एक बार बात कर लो प्लीज़ बात कर लो। लेकिन रितिका उसकी कोई बात सुनने को तो मानो तैयार ही नहीं होती। लेकिन सैमी भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो भी रितिका के पास फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, वैसे कॉल तो ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सैमी को इस बात का डर होता है कहीं रितिका को उसकी कॉल की वजह से परेशानी ना हो। तो उसे बस मैसेज पे मैसेज किए जा रही थी कि रितिका बात कर लो प्लीज़, एक बार बात कर लो जान। लेकिन रितिका उससे बात बिल्कुल भी नहीं करती है। तो उसके अगले दिन रितिका जो है वो ऑफिस आने के लिए भी रेडी नहीं होती। लेकिन सैमी जो है वो इस बार ऑफिस लगभग 10 बजे के आसपास तो पहुँच जाती है। और वहाँ पे वो देखती है कि रितिका अभी तक नहीं आई। तो वहाँ पे जो लड़की काम कर रही होती है पूजा, वो उससे बात करती है, लेकिन पूजा कहती है कि वो अभी तक नहीं आई है। तो सैमी उसके पास फ़ोन करती है, लेकिन रितिका उसको फ़ोन नहीं उठाती। तो अब सैमी का मूड जो है वो ख़राब हो रहा होता है। तो पूजा से कहती है कि पूजा एक काम कर, तू उसको फ़ोन कर और पूछ वो कहाँ है।
तो पूजा जब रितिका के पास फ़ोन करती है तो रितिका कहती है कि हाँ मैं घर हूँ और मैं और नहीं आने वाली हूँ आज। तो पूजा जो मैसेज होता है वो सैमी को बता देती है। तो सैमी उसके हाथ से फ़ोन लेकर के मेरी बात करो, एंड उसके बाद वो रितिका से बात करते हुए ऑफिस के बाहर चली जाती है। तो रितिका कहती है क्यों, मुझे तुमसे बात करनी नहीं है, फ़ोन जिसका है उसको दे दो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सैमी कहती है ओ हेलो, तुम्हारा और मेरा पर्सनल मैटर है, अगर हम हमारे पर्सनल मैटर को ऑफिस के बाहर सुलझाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रितिका कहती है नहीं, मुझे ना सुलझाना है ना कोई और बात है और ना मुझे ऑफिस आना है, तुम तुम्हारे काम करो ओके, और मुझसे मतलब रखना छोड़ दो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कहती है ओ हेलो, जल्दी से जल्दी ऑफिस आओ, ये तुम्हारा घर नहीं है कि जब तुम्हारा मन करा तब आओगी। रितिका एक बार कह दिया मैंने, ऑफिस आओ इसका मतलब है आओ, मुझसे बात नहीं करनी मत करो, रखना है रिश्ता रखो, नहीं रखना मत रखो, आई डोंट केयर, पर आओ। मुझे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि तुम्हें हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तुमसे मैंने कह दिया ना ऑफिस आओगी तो इसका मतलब है आओगी, और एक बार नहीं 10 बार आओगी। समझ में आई तुम्हारे? अगर नहीं आई ना तो मुझे लाना भी बहुत अच्छे से आता है, ये तमाशे नहीं चलेंगे यहाँ पर, तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है ऑफिस का माहौल बिल्कुल भी ख़राब हो, तो अपने नाटक करना तुम बंद कर दो और चुपचाप से आ जाओ। तो रितिका भी थोड़ा गुस्से में जाती, मैं नाटक कर रही हूँ? तो समिति हाँ ये नाटक करना तुम्हारे बंद कर दो, और तुम्हें मुझसे बात करनी है ना उस मैटर को लेकर के तो हम बाद में बात कर लेंगे। तो रितिका कहती है मुझे तुमसे उस मैटर में कोई बात करनी ही नहीं है, जब तुमने साफ साफ मना कर दिया कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुमसे क्यों बात करूँ। तो समी कहती है हाँ ठीक है मत बात करो, मैं भी तुमसे बात करने के लिए कोई मरी नहीं जा रही हूँ, मैं इतना सा कह रही हूँ ऑफिस आ जाओ ठीक है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई तमाशा हो। तो रितिका कहती अगर मैं आई ना तो तमाशा होगा, नहीं आऊँगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो सभी को भी थोड़ा गुस्सा आता है, मैंने तुमसे कह दिया रितिका, एक बात को 10 बार बोलने की मेरी आदत नहीं है, मैंने तुमसे कह दिया जितना जल्दी हो सके आ जाओ, मुझे काम से बाहर जाना है ठीक है, मैं 1 घंटे में निकल रही हूँ, उसके बाद भी अगर तुम नहीं आई ना तो तुम सोच लेना। और वैसे बोलने के बाद वो फ़ोन कट कर देती है और जो फ़ोन होता है वो पूजा को वापस कर देती है। लेकिन जब वो अपने केबिन में आती है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, अब तो रितिका आएगी, मुझे पता है वो तो आएगी, कुछ भी हो जाए वो तो आएगी। अब उसको पता लग गया कि मैं बाहर जा रही हूँ तो वो सोचेगी कि जब ये बाहर जा ही रही है तो मैं आ ही जाती हूँ, क्या दिक्कत है, मुझे पता है रितिका तुम कैसे मानती हो। सैम इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो अपना काम कर रही होती है, और तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर रितिका जो होती है वो ऑफिस आ जाती है। तो सैमी जब उसको देखती है तो उसके चेहरे पर तो खुशी साफ साफ होती है कि रितिका मेरी आ गई। तो रितिका के पास आती है कि रितिका तुम्हारा पर्स मैं रख देती हूँ ना, दो इधर। तो सैमी होती है वो रितिका का पर्स उसकी जगह पर रख देती है और उसे अपने साथ अपने कैबिन में लेके जा रही होती है। तो रितिका उससे हाथ छुड़ाती है, ओ हेलो तमीज़ से पेश आओ ठीक है, बॉस हो ना तो अपनी जगह पे रहो, आई बात तुम्हारी समझ में, ज़्यादा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल रिलेशन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और हैं तो ऑफिस के बाहर है, अंदर नहीं है। जैसे पूजा के साथ बिहेव करते हो ना वैसे मेरे साथ भी करो। तो सैमी कहती है अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसके बाद रितिका जो थी वो अपना काम कर देती है, लेकिन सैमी का दिल तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं था, वो तो रितिका के साथ बात करना चाहती थी। तो उसने रितिका से कहा आप रितिका ये फ़ाइल ज़रा मुझे समझाओ ना, समझ नहीं आ रही। तो रितिका को समझ में आ रहा होता है तो कहती है आप, मुझे भी नहीं पता सर, पूजा से कही है वो बता देगी। तो सैमी कहती है अरे यार ये डॉक्यूमेंट्स तुम नहीं रखे हुए हैं, ज़रा एक बार मुझे बता दो कि इसके डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या पेंडिंग है, जो भी चीज़ें हैं बता दो मुझे रितिका। तो रितिका जो होती है फिर यार क्या फंस गई मैं, तो वो सैमी के पास चली जाती है और कहती है हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो सैमी भी थोड़ा गुस्से में, क्या प्रॉब्लम है, काम नहीं करोगे तुम यहाँ पे, काम करने के लिए आई हो यहाँ पे तो जो जो कह रही हो ना उसे करो चुपचाप से, अपना दिमाग मत लगाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, समझ में आया, अपना काम करो और जाओ यहाँ से वापस। तो रितिका जो होती है समझ में आता है मुझे, तुम्हारी आदतों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो बता रही होती है उसको सारी चीज़ें। लेकिन सैमी का ध्यान तो रितिका पर होता है, रितिका मानो ना प्लीज़ मान जाओ ना। तो रितिका को गुस्सा आ जाता है, तुमने मुझे यहाँ काम के लिए बुलाया है, तो तुमने मुझसे कहा था कि ऑफिस में पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से मैं आई हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम अब फिर से वही बात कर रहे हो सैमी। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा आता है, ओए हम दोनों के बीच की बात है, तो अगर इसी कैबिन में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, अब बाहर तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए इसकी। तो रितिका कहती है जाएगी, एक बार नहीं 10 बार जाएगी, और कैसे हिम्मत होगी तुम्हारी, हाँ तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे झूठ बोलो, नो वे, मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ सिर्फ,
तो काम से रिलेटेड बात होगी। तो समी जो होती है वो चुप हो जाती है कि ठीक है अब इसका गुस्सा 7वें आसमान पे है। तो रितिका की बात सुन रही होती है, लेकिन जैसे उसकी बात खत्म होती है तो रितिका का हाथ पकड़ लेती है और अपने पास ही बैठा लेती है। तो रितिका कहती है बदतमीजी मत करो, किसी और को भी ऐसे ही बैठाते होगा तुम अपने करीब। तो समी कहती नहीं नहीं, किसी और को बैठाने की ज़रूरत क्या है, जब मेरी खूबसूरत बीवी इतनी खूबसूरत है। तो रितिका जो होती है फिर वरना उसका गला दबाती है, अगर मुझे अब की बार अपनी बीवी का ना मैं तुम्हारी गला घोट दूंगी, समझ में आया तुम्हारे। सपने दिखा करके सपने तोड़े तुमने मेरे, बात ही नहीं करना चाहती हूँ मैं तुमसे, हट जाओ मुझे जाने दो यहाँ से। तो रितिका जो है वो खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन समी उसे टाइट पकड़ के बैठी थी, नहीं 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 जाने दूंगी तुम्हें, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तो रितिका कहती है अगर तुमने मुझे जाने दिया ना तो इतनी तेज़ तेज़ बोलूँगी ना कि बहुत सारे सुनेंगे तुम्हारी हरकतों के बारे में, सोच लो। तो सभी जो है उसको जोड़ती है, ऐसे नहीं करते हैं रितिका, समझा करो ये प्यार मोहब्बत के मोमेंट है, इसमें दरवाजे बंद करते हैं, तुम खिड़कियाँ खोलने की बात कर रही हो यार। तो रितिका कहती मैं दरवाजे खिड़की खोलूँगी नहीं, तोड़ दूँगी, मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है ना कि वो सब तोड़ ताड़ के चली जाएगी। तुम सोच लो तुम्हें तुम्हारी इज्जत की परवाह है या नहीं है। तो सैम कहती है इसी की परवाह की वजह से तो ये सारा कलेश हुआ है मेरी ज़िंदगी में, इसी इज्जत की वजह से तो मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई है। रितिका एक बार मेरी बात सुन लो मेरे बच्चा, फिर आपको जैसा ठीक लगता है आप ऐसे करना, सुनोगे एक बार मेरी बात को। एक चीज़ बताओ, जब मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि मैं आपके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ यार, शादी करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन फिर भी मना कर रही हूँ, कोई तो वजह होगी रितिका, प्लीज़ एक बार मान जाइए। तो रितिका कहती क्या मान जाऊँ, क्या मान जाऊँ, कौन सी वजह बताओ, तुम मुझे बताओ कौन सी वजह है। तो समी कहती यहाँ मेरे पास आके सुनो ना। तो रितिका नहीं नहीं, कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे पास आकर के सुनने का, और वैसे भी कल पास आई थी ना, कितने अच्छे से गिफ्ट दिया ना तुमने मुझे रिटर्न। वैसे एक बात तो है सैमी, मतलब कल ही हमारे बीच में सब कुछ हुआ और कल ही तुमने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। एक सेकंड, तुम्हें ये चीज़ पहले से पता था कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती, उसके बाद भी तुम मुझे अपने करीब लेके गए, क्यों लेके गए, कौन सी खुशी में लेके गए। तो सैमी कहती ए हेलो हेलो, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हम दोनों, मैंने तो कितनी बार तुम्हें मना करा था, कितनी बार कहा था रितिका सोच लो, रितिका नहीं, रितिका नो, लेकिन रितिका तो मेरी बात सुनने को जैसे तैयार ही नहीं है। रितिका के ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ है, चुड़ैलें आई हुई हैं, है ना। तुमने मेरी बात मानी। तो रितिका कहती है कि मैंने इसीलिए नहीं मानी थी कि मुझे लगा था कि हम दोनों शादी करेंगे, और अगर हम शादी करेंगे तो हमारे बीच में वो सब कुछ होगा तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो। तो समी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो रितिका से रितिका अब तुम गलत बोल रही हो। तो रितिका नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं है मुझसे शादी करने का, कहना कि शादी के बाद जो चीज़ चाहिए होती है वो शादी से पहले तुम्हें मिल ही चुकी है, तो तुम क्यों। तो समी को थोड़ा गुस्सा आता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो रितिका कहती है बेवकूफ़, समझ नहीं आ रहा क्या, क्या समझ रखा है मैंने तुम्हें, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें क्या समझ रखा है। तो समी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो जाती है। तो रितिका कहती है तुम। तो समी कहती कुछ नहीं यार, हर्ट तो सिर्फ तुम्हें होता है, मुझे थोड़ी ना होता है, मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, मुझे थोड़ी ना हर्ट होगा, मैं तो पत्थर इंसान हूँ, मुझे तकलीफ़ थोड़ी ना होती है। तुम तो कहे जा रही हो कहे जा रही हो, कल से लेके आज तक मुझे सुनाए जा रही हो सुनाए जा रही हो, 1 घंटा हो गया तुम्हारी सुनते हुए, लेकिन उसके बाद भी हर मुमकिन कोशिश कर रही हो कि तुम मान जाओ रितिका, तुम मान जाओ, तुम्हें हर्ट ना हो, तुम्हें चीज़ें बता रही हो, लेकिन तुम कहाँ सुनोगी, तुम्हें कहाँ लगेगा पता, है ना। तुम्हें तो यही लग रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें ये पता है कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है इस वक्त। मैं किसको कहूँ, तुम तो मुझसे शिकायतें कर रही हो, मैं किससे जाके शिकायतें करूँ रितिका, मैं किसे कहूँ कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है, मुझे कैसा फील हो रहा है। तुम तो अपनी तकलीफ़ें मुझे सुना रही हो, यहाँ तक कि जो फील कर रही हो वो मुझे बता रही हो, पर मैं किसे बताऊँ। तो रितिका जो होती है वो समझ कहती क्या बात है बताओ मुझे। तो समझ होती है वो रितिका को अपने साथ ही बिठाती है, रितिका ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। रितिका पर, तो रितिका कहती है बोलो क्या बात है। तो सैमी कहती है रितिका देखो, मैंने घर पे बात करी थी, डायरेक्ट नहीं करी थी, इनडायरेक्ट बात करी थी कि अब तो धीरे धीरे बढ़ते मतलब एज बढ़ती जा रही है, आकर के शादी करनी ही है। तो उस वक्त मम्मी पापा दोनों बैठे थे, इसके साथ साथ बहन भी बैठी थी। तो मम्मी ने साफ कही कि तुम्हारा ब्याह जो है वो अपनी कास्ट में करेंगे, अदर कास्ट ना करें। तो रितिका जो थी फिर सहमत कहती हूँ, तो सहमति हाँ। और इसके बाद ना उन्होंने ये भी कहा था कि देख लेना सहमी अपने मन की मत करना,
और जिससे शादी कराएं उसी से शादी कर लेना तुम। अदर कास्ट के लिए तो साफ मना कर दिया कि करनी है तो राजपूतों में करो, और किसी में करने की तो कोई ज़रूरत नहीं आ रही है। अब तुम मुझे बताओ, एक तो तुम राजपूत नहीं हो, दूसरा हम दोनों ही गर्ल, कहाँ से शादी करूँ मैं? तो रितिका कहती है अच्छा ये बात है। तो सैमी कहती है हाँ यही बात है यार रितिका, समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे लिए घर पे बात करने की कोशिश करी थी तो मुझे ये आंसर मिला कि अदर कास्ट तो शादी नहीं करनी। और तुम्हें पता है ना ये कास्ट को लेकर के कितने रोले पड़ते हैं यार। हमारे वहाँ पर जो ताऊ जी रहते हैं वो भी तो तुमने देखे नहीं थे क्या? अदर कास्ट उनका बेटा शादी कराया था, आज शादी को 10 साल हो गए, बेटे को घर में नहीं घुसने दिए, बार बार यहाँ वहाँ घूम रहा है वो। और वो बात भी ना है यार कि मेरे घर वाले मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, पर मेन बात तो यह है यार उनकी इज्जत। तने बेरो है ना यार, देख यार घर वालों से मैं कैसे भी रहूँ, पर यार इज्जत इज्जत की बात है यार, तू समझ ना यार, तू समझेगी ना यार रितिका। एक बात बता, चल ठीक है मैं तो मेरे घर वालों को कैसे भी तैयार करूँ, तू कर लेगी तेरे घर में हैं? तू बता यार तेरा भाई मानेगा? मानेगा क्या यार तेरा भाई? जिस दिन वो को पता लग गयो कि ते मैं तो ब्याह कर रहा हूँ, वह दिन क्यों वो हैं विरोधन है। तो रितिका कहती देखो मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं कैसे भी उसको मनाऊंगी, चाहे जो हो जाए मैं उसे मनाऊंगी। तो सैमी कहती अच्छा तुम ये कह रही हो कि तुम तुम्हारे भाई से बात करोगी? रितिका एक बार तुम तुम्हारे पापा की कसम खा के बताओ कि तुम तुम्हारे भाई से बात करोगी और उसे मनाओगी। तो रितिका कहती हाँ तो तुम तुम्हारे घर पे तैयार तो करो, मैं मेरे घर पे तभी तो बात करूँ। तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं है, तुम मुझे भी घर से निकलवाने वाले काम कर दो है ना। ना मेरा ससुराल रेडी ना मेरा मायका रहेगा, और मैं बीच के बंदर की तरह। तो सैमी कहती बीच के बंदर तो नहीं बनेगी तू, ये तो तू छोड़ दे, तेरा भाई तेरे को घर से बाहर ही नहीं जाने देगा। तो रितिका को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो सैम कहती है रितिका तुम हंसती हुई कितनी प्यारी लगती है ना, लगता है तुम क्यूट सी डॉल हो, बाबी डॉल हो यार तुम। तो रितिका कहती है ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं आ रही है तुम्हें, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। और एक चीज़ बताती हूँ सैमी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना तो मुझे भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, आई बात तुम्हारे समझ में? तो सैमी कहती है रितिका ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन देखिए यार अदर कास्ट के लिए घर वाले वैसे ही लड़ेंगे, ऊपर से तुम और मैं एक समझने की कोशिश करो। मैं एक चीज़ तो सुलटाऊँ यार, या तो कास्ट के लिए मनाऊँ या उसके लिए मनाऊँ। कास्ट तुम राजपूत होती ना तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, कम से कम मैं ये तो कह देती कि यार वो राजपूत तो है, कम से कम अपने उसकी तो है। अब तुम समझो मैं एक साथ दो प्रॉब्लम के कैसे सोल्यूशन निकालूं? तो रीति कहते तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम किस बात से है, कि मैं सैनी हूँ इस बात से या मैं लड़की हूँ इस बात से? तो सैमी देखो प्रॉब्लम तो उन्हें दोनों बातों से है, एक तो तुम लड़की ऊपर से अदर कास्ट। तो रीति कहती अब मैं क्या मेरे जा कर के सरनेम चेंज करा के हूँ? शादी के बाद हो जाएगा ना ऑलरेडी, जो भी थी वो पहले थी, अब तो राजपूत हूँ ना। तो सैमी कहती अब मैं क्या करूँ यार, मैं क्या कर सकती हूँ तुम मुझे बताओ। तो रितिका कहती देखो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, या तो तुम तुम्हारे घर वाले तैयार करो और मुझसे शादी करो, नहीं तो मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज से पहले जो हो गया वो हो चुका है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आइंदा बात तुम मेरे करीब नहीं आओगे, ध्यान रखना तुम इस चीज़ का। तो सैमी कहती रितिका, तो रितिका नहीं आज के बाद ना तुम मुझसे कोई डिमांड करोगी मैं तुम्हें किस करूँ, और ना हम उस तरीके से अब कभी भी करीब आएंगे जैसे आए थे, ओके? तो सैमी कहती है ठीक है रितिका अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुमसे एक बात फिर से कह देती हूँ रितिका, प्यार तो मैंने तुमसे ही किया है मेरी जान, सिर्फ तुमसे किया है। ये बस फैमिली की यार मैं क्या करूँ, अदर कास्ट की प्रॉब्लम आ रही है सबसे मेन, पता है क्या बात की प्रॉब्लम है? मैं एक बार है ना मेरे घर वालों से बात करके कि आजकल तो सब कर रहे सब कर रहे सब कर रहे करा करके कैसे भी बना लूँ, पर ये कास्ट का क्या करूँ? तुम्हें पता है हमारे कास्ट को लेके बहुत आफत आती है, बहुत ज़्यादा आफत आती है, सारे टाइम थू हो जाएगी, तुम समझने की कोशिश करो यार रितिका। अदर कास्ट को लेकर के जितने रोले होने वाले हैं ना उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो रितिका कहती है एक चीज़ बताओ तुम्हारी में ये ज़रूरी है कि यार अदर कास्ट से शादी नहीं करेंगे ये वो? तो उससे कहती यार तू वो छोड़, तेरे को एक चीज़ बताऊँ, जी मेरा घर है ना गाँव वाला उसके बगल में ताऊ जी रहे हुए, मैं उनको बचपन से ताऊ जी कहूँ। तो जो मेरा चाचू का लड़का है ना वाह की लड़की से ब्याह करना चाहे तो क्या कह रहा है कि वाह तो ताऊ जी कह रहे और थे ब्याह करा रहा हो, तुम तो रिश्ता ख़राब कर रहे हो, भाई बहन के रिश्ते में क्या कर रहे हो? मैं इनका सत्यानाश हो यार, मैं तो ताऊ जी कहती हूँ सिर्फ सिर्फ कहती हूँ, वो तो ताऊ जी समझ रहे हैं अपने आप को यार, कहते हैं भाई बहन का रिश्ता हो गया हम रिश्ता नहीं करें। यार रितिका देखो इन लोगों के कैसे कैसे बातें होती हैं। तो रितिका कहती अच्छा ये अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुम्हारी राजपूत होती तो तुम मुझसे शादी कर लेते?
तो सैमी कहती तब मेरे पास 70% ऑप्शन था। मैं पता क्या करती, मैं सबसे पहले तो जा कर के ना पापा से बात करती, पापा राजपूत ही तो है वो, क्या दिक्कत है आप लोगों को हैं? अब तो तारी बिरादरी में शादी कर रही हूँ, तुम्हारी जात बिरादरी की है, ईब तो खुश हो तुम, ना हो और ना हो तो क्या दिक्कत है? तुम्हारी लाली की खुशी ना दिख रही है तुमको? मेरी खुशी भी तो कोई ज़रूरी है, तुम्हारी औलाद हूँ, दूसरा की हूँ, ये कहीं से उठा के लेके आए हो? तो रीति कहते हाँ और वो मान जाएंगे। दूसरे में कहते अरे कैसे नहीं मानेंगे, पता देखो एक चीज़ है ना, बातें सुलझाई जा सकती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं सुलझाई जा सकती। और तुझे पता है मैं ना एक बार ये दोनों चीज़ें भी सुलझा दूँ, लेकिन समझो रितिका मेरी छोटी बहन भी है, हम जब बैठे हुए थे तो मम्मा यही कह रही थी कि अदर का शादी नहीं करनी है और मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो साफ कह रही थी जो तेरा चल रहा है ना इन सबको रोक दे, समझ में आई तेरे? और अपने राजपूतों में कोई अच्छा सा छोरा वोरा देख करके तेरे ब्याह व्याह कराएंगे। तो रितिका कहती फिर तुमने कुछ नहीं कहा? तो समझती मैं क्या कहती यार, मैंने तो बस इतना ही कहा कि मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है और इन सब चीज़ों में मत फंसाओ मुझे, कर लूँगी अपने आप, जब मुझे शादी करनी होगी कर लूँगी जिससे करनी होगी। तो रितिका हाँ जिससे करनी होगी, मुझसे तो नहीं करोगे तुम? तो सैम कहती रितिका देखो एक बार मेरी बहन की शादी हो गई ना उसके बाद कर लूँगी। तो उन्होंने साफ किया यार कि यार तेरी शादी तू अपनी मर्जी से कर ले, पीछे तेरी बहन को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और सही बात है यार, एक बार अगर उसकी शादी होगी ना उसके अगले दिन जिस दिन उसने फेरे लिए उसके अगले दिन चाहो तो मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवा लेना। यार मेरी वजह से मेरी बहन को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार, और तुम तो पता ही है ना हमारी में ये सब कुछ कितना देखते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम बहन की है, उसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बस। जिस दिन उसने शादी कर ली ना उसके अगले दिन तुम मुझसे पूछना भी मत, तुम तो बस साइन करवा लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाम्प लाना साइन करवाना कोई दिक्कत नहीं है। बस यार मेरी वजह से मेरी बहन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रितिका ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मैं तुमसे शादी कर लूँ लेकिन वो है ना यार उसकी शादी में प्रॉब्लम होगी यार, बस उसकी वजह से उसी का सोच रही हूँ, इसी वजह से तुमसे पीछे हट रही हूँ, वरना तुम्हें भी तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बहन का सवाल है यार, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, नहीं तो कभी तुम्हें नहीं छोड़ती मैं। लेकिन रितिका जो होती है वो सैमी से नाराज़ होती है, तो वो सैमी से कहती है देखो तुम सही हो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्लीज़ सैमी फिर अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे करीब इतनी चली जाऊँ कि फिर किसी और से नज़दीकियाँ ना बना सकूँ। और जब तुमने साफ साफ कह दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करो तो ठीक है ना, फिर मत करो मुझसे शादी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरे पास मत आना। तो उस समय कहती ठीक है रितिका जैसा तुम ठीक समझो, मैंने पहले भी तुम्हें कभी फोर्स नहीं करा किसी चीज़ के लिए, मैं आज भी तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी किसी चीज़ के लिए। तुम्हें मुझसे दूर रहना है तुम दूर रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन पर मुझे माफ़ कर देना। तो रितिका कहती माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं कर सकती, मेरे दिल में जो जज्बात है तुम्हारे लिए क्या मैं उन्हें भुला सकती हूँ? नहीं ना, उस तरीके से मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने जो किया ना समी वो बहुत गलत है। तुमने मुझे ख्वाब दिखा के मेरे ख्वाबों को तोड़ा है, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हें कौन सी जगह दी है मेरी ज़िंदगी में। मेरे मम्मी पापा के बाद तुम आते हो, सिर्फ तुम, और कोई भी नहीं आता, और तुमने मेरे साथ ये किया है। तो सैमी कहती रितिका मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन रितिका उससे काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, तो वो उससे बात ही नहीं करती। तो उनका रिश्ता जो होता है वो ऐसे ही चल रहा होता है, मतलब कि तकरीबन मान के चलो कि 1.5-2 महीने तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि सिर्फ काम को लेकर के ही बात करते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ प्यार मोहब्बत तो जैसे भूल ही चुके थे दोनों, दोनों तो नहीं, दोनों के दिल में तो थी पर हाँ एक दूसरे को नहीं दिखाते थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा हो जाता है कि रितिका और सैमी को फिर से नज़दीक आना पड़ता है। एक दिन रितिका जो होती है वो ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे तो कुछ कस्टमर वगैरह आ जाते हैं, तो वो सैमी को बुलाती है और सैमी उनसे अंदर बात कर रही होती है। आप बस बता दूँ वो फाइल इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो डील होती है उसके अंदर वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो अमाउंट होता है वो भी तकरीबन 80-90 लाख के आसपास तो होता ही है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन उस दिन रितिका जो होती है वो अचानक से अपनी डेस्क के ऊपर सर रख के लेटी हुई होती है। वैसे तो सैमी का ध्यान पूरा क्लाइंट के ऊपर ही होता है, लेकिन वो रितिका को देख लेती है, उसे समझ नहीं आता ना कि ये ऐसे क्यों बैठी हुई है। तो वो अपने फ्रेंड पुनीत को बोलती है कि पुनीत एक बार तू उनसे बात कर, और वो खुद रितिका के पास आती है, रितिका तुम ठीक हो ना? तो रितिका जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती, तो सैमी उसका फेस अपनी तरफ करती है, रितिका तुम ठीक हो ना? तो देखते हैं कि रितिका जो है वो रोई जा रही है, तो सैमी को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। तो रितिका से रितिका तुम ठीक हो ना बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तो रितिका कहती कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अंदर कस्टमर से बात कर लो। तो सैमी कहती अरे
पुनीत बात कर लेगा, तुम बताओ मुझे क्या हुआ है। तो रितिका कहती कुछ नहीं हुआ है, तुम अंदर जाके बात करो ना, तुम्हें पता है ना ये क्लाइंट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तुम अंदर जाके बात करो, मैं ठीक हूँ, तुम बात करो जल्दी से। लेकिन सैमी उसकी बात नहीं मानती। वो अंदर पुनीत के पास जाती है, पुनीत एक बार इनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेना, और सर मैंने आपको सारी चीज़ें तो समझा ही दी हैं, अगर ठीक लगता है तो डॉक्यूमेंट्स ले जाना, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। तो वो क्लाइंट कहता है कि मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम, मतलब कि अपने काम से भी ज़्यादा ज़रूरी। तो सैमी कहती है हाँ कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, पुनीत बात कर लेना। और उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है, चलो तुम मेरे साथ। तो रितिका कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, तुम अंदर जाओ, समझा करो ये फाइल बहुत ज़रूरी है। लेकिन रितिका की बात सैमी कहाँ सुनने वाली होती है, वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है और उसके बाद ये लोग जी हॉस्पिटल चल जाते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर जो होता है वो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह कहता है कि ये करवा लो तुम, और जब ये लोग जी रिपोर्ट्स वगैरह करा लेते हैं, लेकिन इसी बीच में डॉक्टर जो होता है वो रितिका को एक इंजेक्शन दे रहा होता है। तो रितिका जो है वो सैमी कहती है मुझे नहीं लेना। तो सैमी कहती ओए दर्द हो रहा है ना तुम्हें, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इंजेक्शन ले लो बेटा ठीक हो जाओगे। तो रितिका कहती नहीं बिल्कुल नहीं लेना है। तो सैमी कहती डॉक्टर आप इंजेक्शन लगाइए रितिका। तो रितिका जो थी वो सैमी का हाथ पकड़ लेती है, सैमी प्लीज़ नो। लेकिन सैमी उसे इंजेक्शन लगवा देती है क्योंकि उसे पता है दर्द तो तभी ठीक होगा। तो इंजेक्शन लगने के बाद जब डॉक्टर वहाँ से चल जाता है तो रितिका जो होती है वो सैमी को ज़ोर से मारती है कि तूने मुझे इंजेक्शन कैसे लगवाया। तो सैमी कहती दर्द हो रहा था बेटा, तुम्हें क्यों नहीं लगवाना था। तो रितिका कहती दर्द हो रहा था, पहले पेट में हो रहा था अब हाथों में दर्द हो रहा है, सैमी तुम बहुत बुरे हो ना। तो सैमी कहती कोई बात नहीं मैं बुरी हूँ ना, ठीक है चलेगा, लेकिन तुम्हारा दर्द नहीं चलेगा। रो रो के क्या हालत हो गई थी, तो पता मेरी जान निकल गई थी, मेरा दिल बाहर आ जाता मेरा बच्चा, समझते क्यों नहीं हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती और तुम इतना रो रही थी, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। कोई बात नहीं ये इंजेक्शन का दर्द ना 2-3 बार चला जाएगा यार, 2-3 मिनट में चला जाएगा, पर मेरा बच्चा आप जो इतना रो रहे थे वो। तो रितिका जो होती है वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि इस वक्त सैमी की आंखों में भी पानी होता है, मतलब आंसू होते हैं। तो कहते हैं ठीक है पर डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स कही थी आप उन्हें ले आए। तो सैमी कहती है आप एक काम करो आप यहाँ पे रुको, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है फिर डॉक्टर के पास दोनों साथ चलेंगे। तो रितिका कहती है ओके। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो रिपोर्ट्स लेने चल जाती है और उसके बाद ये दोनों डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। तो रितिका जो होती है वो बार बार सैमी को देख रही होती है। तो सैमी कहती क्या हुआ रितिका। तो रितिका कहती कुछ नहीं, मगर मैं कुछ सोच रही थी। तो सैमी कहती क्या। तो रितिका कहती है कि अब हम दोनों के बीच में तो वो रिश्ता नहीं है, फिर तुम्हें मेरी इतनी केयर अभी भी है। तो सैमी कहती है ओए रिश्ता है अभी भी है, ठीक है, माना कि हम दोनों उस तरीके से एक दूसरे से बात नहीं करते, रहते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्यार नहीं है। क्या तुम्हारे दिल से मेरा प्यार ख़त्म हो गया। तो रितिका जो है वो अपना सिर हिला के कहती नहीं। तो सैमी कहती बस जब तुम्हारे दिल से नहीं हुआ तो मेरे दिल से कैसे होगा। बस ये तो वक्त की दूरियां थी जो हैं, क्या कर सकते हैं, प्यार तो अभी भी है ना हम दोनों के बीच में, मुझे तो तुम्हारी केयर आज भी है। तो रितिका जो होती है फिर कुछ नहीं कहती और अपना सर झुका के ये डॉक्टर के पास चल जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो इनको बताता है कि रितिका के पेट में 2 पथरी है, मतलब स्टोन है, एक तो 11 mm और एक 13 mm का। तो सैमी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब ये लोग डॉक्टर से मिल के बाहर आ जाते हैं तो सैमी को बहुत हंसी आ रही होती है। तो रितिका कहती क्या हुआ। तो सैमी कहती तुमने बाटे खाए थे हैं, तुम बचपन में बाटे खाया करती थी। तो रितिका कहती नहीं मैंने कोई बाटे नहीं खाया। तो सैमी तो अच्छा फिर तुमने पहाड़ खाया होगा, पूरा पहाड़ तुम निकल गई होगी हैं, तभी तो तुम्हारे पेट के अंदर इतने 11-11 mm की 13-13 mm की पथरी हो रही है, बाटे खा के पैदा हुई थी क्या। तो रितिका कहती नहीं कोई मैंने पत्थर नहीं खाया, तुम्हारी आदत है पत्थर खाने की, कहना कि तुम लायक हो पत्थर खाने के तो तुमने खाया होगा, इसी वजह से मेरे पेट के अंदर हो गए ये स्टोन। तो उसे हम कहते ओहो खाया मैंने स्टोन तुम्हारे होता है। तो रितिका और नहीं तो क्या, एक बात बताओ तुम्हें गलती से गाल पे पिंपल हो जाता है तो 2 दिन के बाद मेरे पिंपल हो जाते हैं, तुम्हारे होंठ सूख जाते हैं तो 2 दिन के बाद मेरे होंठ सूख जाते हैं, तुम्हें बुखार होता है 2 दिन के बाद मुझे बुखार होता है, जो जो तुम्हें होता है वो मुझे होता है। अब तुमने पत्थर खाए होंगे तो पत्थर मेरे पेट में आ गए। तो सैमी होती है उसे हंसी आई होती है, लेकिन वो फिर से रितिका कहती है बाटे खा के पैदा हुई थी क्या। तो रितिका को भी हंसी आती है नहीं ना यार क्या तुम मेरे पीछे पड़ गए यार, ना मैंने पत्थर खाया है ना मैंने पहाड़ खाया है, पता नहीं 11 और 13 mm की कहाँ से आ गई। तो सैमी कहती है चल छोड़ कोई बात नहीं आजा हम जूस पीने चलते हैं ना। तो उसके बाद ये लोग जी जूस पीने चल जाते हैं, लेकिन सैमी वहाँ पे एक ही ऑर्डर करती है। तो रितिका कहती है क्यों तुम्हारा कहाँ है। तो सैमी कहती है बेटा मुझे जा कर के खाना खाना है ना तुम खा लो। तो रितिका कहती नहीं अगर आप नहीं पियोगे तो मुझे भी नहीं पीना। तो सैमी कहती है कि रितिका बात समझा करो बेटा आप पी लीजिए, लेकिन रितिका भी जिद पड़ जाती है अगर आप नहीं पियो तो मुझे भी नहीं पीना है। तो सैमी कहती है कि ठीक है अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे पीना पड़ेगा। तो उसके बाद ये दोनों जी जूस पी के वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं,
लेकिन वहाँ पे पुनीत जो है वो सैमी से कहता है कि वो क्लाइंट नहीं माना, अगर तू यहाँ पे कुछ देर और रुक जाती ना तो पक्का वो मान जाता, वो आधा कन्विंस था। तुझे ऐसी भी क्या ज़रूरत आ रही थी जो तू यहाँ से चली गई, तुझे पता तेरी वजह से कितना नुकसान हुआ है। तो सैमी जो होती है वो रिलैक्स होती है और वो अपनी चेयर पे जा करके अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बोल देती है, हाँ तो देख लेना ये इंसान वापस यहीं आएगा और तू देख लेना इसका काम कोई और नहीं करा सकता, घूम फिर के ये यहीं आएगा। तो पुनीत कहता है ठीक है, तेरा कॉन्फिडेंस है ना तो देख लेंगे, तेरी वजह से इतना नुकसान हो गया हमें, तुझे पता है। तो सैमी कहती है बहुत अच्छे से पता है, वैसे तू ये सब बातें छोड़ और अपना काम कर। तो पुनीत जो होता है वो वहाँ से चले जाता है और सैमी जो होती है वो अपना काम कर रही होती है। तो रितिका उसके पास जाकर कहती है कि आई एम सॉरी मेरी वजह से। तो सैमी कहती है ओ तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, और इस क्लाइंट को क्या मैं इस जैसे 10 को छोड़ दूँ अगर बात तुम्हारी हो। तुम्हें पता है तुम कितना रो रही थी, उससे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता है, फिर चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर दोपहर तक रितिका जो होती है वो दोबारा से सैमी के पास आती है। तो सैमी उस वक्त काम कर रही होती है। तो रितिका उससे कहती है कि सैमी परसों करवा चौथ है। तो सैमी जो है उसकी तरफ देखती है कि हाँ ठीक है, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो रितिका कहती है आप मैं करवा चौथ नहीं रखती। तो सैमी कहती है हाँ तो मैंने तुमसे कब कहा कि रखो तुम। तो रितिका कहती है हाँ वो बात भी है। लेकिन उसके बाद वो सैमी के पास जाके बैठ जाती है। तो सैमी को समझ नहीं आता, वो रितिका से पूछती है कि ठीक है ना रितिका सब कुछ। तो रितिका कहती है कि सैमी क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ। तो सैमी फिर उसे इशारे में कहती है हाँ आ जाओ। तो रितिका जो होती है वो फिर सैमी के पास उसकी गोद में बैठ जाती है। तो सैमी को समझ नहीं आता है कि ये मुझसे दूर थी, ये मेरे पास कैसे आ रही है। तो सैमी के जो गर्दन होती है वहाँ की तरफ कुछ फिंगर्स को चला रही होती है। तो सैमी उसे बड़े अच्छे से नोटिस कर रही होती है। तो रितिका से पूछती है क्या हो रितिका। तो रितिका कहती आप सैमी जब करवा चौथ है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो सैम कहती है एक सेकंड, तुम मेरे लिए फास्ट नहीं रखने वाली हो तो मैं भला तुम्हें क्यों गिफ्ट दूँ। तो रितिका कहती है आप फास्ट नहीं रखने वाली हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे गिफ्ट भी ना दो। तो सैम कहती है अच्छा वैसे तुम्हें चाहिए क्या। तो रितिका कहती है कि आप कुछ चाहिए मुझे। तो सैम कहती है हाँ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैंने तुम्हें मना नहीं कर रखा है, लेकिन उसके लिए फ़ास्ट वगैरह। तो रितिका कहती है आप फास्ट पे मिलने का अच्छा लगता है ना, मतलब मज़ा सा आता है। तो सैमी को हंसी आ जाती है मज़ा सा आता है बताओ बताओ वैसे क्या चाहिए तुम्हें। तो रितिका जो होती है फिर उसके गले में अपनी बाई डाल देती है कि सैमी वो मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारी शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं, हम बिना शादी के भी तो साथ रह सकते हैं ना एटलीस्ट। मानती हूँ अलग अलग लोगों से शादी करनी होगी लेकिन जब तक साथ हैं कि हम तब तक साथ रह सकते हैं। तो सैमी को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ जब तक तुम चाहो तब तक हम वैसे ही रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है रितिका। तो रितिका भी काफ़ी खुशी होती है और वो सैमी के गले लग जाती है और सैमी को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद रितिका जो है वो सैमी की तरफ देखती है। तो सैमी कहती क्या। तो रितिका कहती तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया करवा चौथ का। तो सैमी कहती क्या चाहिए तुम्हें। तो रितिका कहती है आप सैमी वो मैं। तो सैमी को समझ नहीं आता क्या। तो रितिका कहती है वो मैं। तो सैमी फिर से उससे कहती है रितिका कहो भी सही क्या मैं कर रही हो तुम। तो रितिका कहती है कि मैं तुम्हें साफ साफ कहूँ, मैं ये कह रही थी कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे दिया था क्या तुम वो मुझे करवा चौथ पे दोगे। तो सैमी जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है। तो रितिका कहती है आप हाँ मुझे करवा चौथ पे वही गिफ्ट चाहिए। और ऐसा बोलने के बाद वो सैमी की शर्ट पे अपना फेस छुपा लेती है। तो सैमी कहती है आया है रितिका, वैसे मैं एक बात कहूँ तुमसे। तो रितिका कहती क्या। तो सैमी कहती है मैं तो ये सोच के हैरान हूँ तुमने 2 महीने खुद पे कंट्रोल कैसे कर लिया। तो मैं सच बताऊँ ना तो मेरा तो बिल्कुल नहीं था, मेरा तो मन कर रहा था मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर लूँ, लेकिन क्या करूँ मेरी हरकतें ऐसी थी, तुम मेरे साथ चलती ही नहीं। और मैं सामने से अगर तुमसे कहती तो तुम मेरी जान ले लेती। लेकिन आज तो बड़ी खुश हूँ तुमने सामने से मुझसे कही है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ रितिका। तो रितिका कहती बड़े बेशर्म हो यार, तुम तो बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। तो सैमी कहती अच्छा बेशर्मी वाली बात तो तुमने करी है हाँ, तुमसे इतना भी कंट्रोल नहीं होता, तुम मुझसे ये कह रही हो तुम मेरे साथ करवा चौथ पे वो सब कुछ करना चाहती हो। तो रितिका हाँ तो सब करते हैं, मैं कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। तो सैमी फिर हंसने लग जाती है और रितिका से कहती है कि जल्दी से बताओ सैमी। तो सैमी कहती है अरे बाबा तुम्हें कभी मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए, ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम मेरे लिए फास्ट करो चाहे मत करो, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट ज़रूर मिलेगा ओके। तो रितिका जो खुश हो जाती है वो सैमी को गले लगा लेती है। लेकिन सैमी कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो रितिका। तो रितिका कहती बेशर्मी वाली क्या बात है इसके अंदर, तुमसे ही तो मांग रही हूँ, किसी और से थोड़ी ना मांग रही हूँ, और भला तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी। और एक सेकंड इसमें क्या बेशर्मी वाली बात है, प्यार करती हूँ तुमसे और
अगर वैसे वाला कर लूँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक सेकंड, जो मेरे दिल में था ना मैंने तुमसे कह दिया है, और तुमसे मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर रही हूँ, तुम खुद से हाँ कर रही हो मेरे साथ। तो सैमी कहती है कि वैसे कोई था नहीं जो ये कह रहा था कि शादी से पहले ये सब कुछ किया, अब तो ज़रूरत पूरी हो गई, और बहुत सी चीज़ें कही थी उसने मुझसे कि आज से कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। कहाँ गया वो इंसान, नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो रितिका कहती है सैमी, तो सैमी कहती है क्या, मैं क्या करूँ इसके अंदर, क्या क्या कहा था तुमने मुझसे, और अब देखो क्या क्या कह रही हो मुझसे। तो रितिका जो है फिर हंसने लग जाती है। तो सैमी कहती है यार तुम्हारी मुस्कुराहट ना बहुत प्यारी है जनमन। तो रितिका कहती है हाँ वैसे एक बात कहूँ। तो सैमी कहती क्या। तो रितिका कहती यार मैंने ना तुम्हें गलत समझा यार, वैसे तो तुम हो ही गलत, समझने वाली क्या बात है इसके अंदर, शादी नहीं करोगे तो गलत ही हो तुम। तो सैमी कहती ओहो हो, एक काम करो, तुम है ना मेरी जान ले लो, तब तुम्हें शांति मिल जाएगी शायद। तो रितिका कहती नहीं, जान लेने की तो मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है ना तुम्हारी, मुझे शांति वैसे ही मिल जाएगी। तो सैमी कहती वैसे यार रितिका, मैं कर तो तुम्हारे साथ गलत ही रही हूँ ना यार, देखो हम दोनों शादी तो कर नहीं सकते, और शादी के बिना मैं तुम्हारे साथ, रितिका बहुत गलत है। तो रितिका जो है वो उसके गर्दन पकड़ के कहती है तुम ज़्यादा नाटक मत करो, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे तुम्हारी इन हरकतों के बारे में, है ना, तुम मेरे मुँह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलवाना चाहते हो जिससे बाद में जा कर के तुम मुझे ही दबा सको कि तेरी गलती तेरी गलती। माना मेरी गलती भी है 50%, तुम भी जिम्मेदार हो अपनी चीज़ों के लिए, आई बात तुम्हारे समझ में। तो सैमी कहती हो वाह सीख गई लाली, तो बहुत समझदार हो गई है। तो रितिका कहती हाँ तो होना पड़ेगा ना तुम्हारे साथ रह के समझदार, वरना तुम तो मुझे लूट खाओगे। तो सैमी को भी हंसी आ जाती है, अरे नहीं यार तुझे कहाँ लूट के खाना है मैंने, तू तो मेरी ही है। तो रितिका को भी हंसी आ जाती है। सो ये दोनों जो होते हैं वो उस दिन काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और अब इनके करवा चौथ के बाद दिवाली भी आती है, दिवाली पे भी कुछ अच्छा सा मोमेंट होता है, लेकिन उसके बाद एक बम ब्लास्ट होता है। वैसे वो ब्लास्ट क्या था वो आने वाले एपिसोड में सुन लेंगे। चलो अभी इस वाले एपिसोड को इतने रखते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और आपको वो जो दूसरी वाली वीडियो चाहिए थी वो भी मैं बहुत जल्दी, यहाँ तक कल ही अपलोड कर दूँगी। वैसे कमेंट नहीं करती क्योंकि अगर कमेंट करती हूँ तो कभी भी पूरा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं टाइम में लेकर डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।